इंस्टाग्राम आईडी से अप्लाई किया था पार्ट टाइम वर्क के लिए, याद है आपको? हाँ हाँ, किया था। जी। तो आर्यन, वैसे मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और जो आपने अप्लाई किया था उसके पीछे क्या रीजन है वैसे, मतलब कि अभी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कोई आप? अभी तो देखो सर, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो रीजन हमारा यही था कि मतलब स्टडी के साथ साथ कुछ मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कुछ इनकम सोर्स जनरेट हो पाए, साइड इनकम। ओके ओके। तो वैसे आपको पहले से कोई ऑनलाइन में कोई एक्सपीरियंस है या फिर फर्स्ट टाइम करोगे आप? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है अभी। ओके ओके, फर्स्ट टाइम करोगे। तो ठीक है आर्यन, आप मेरे को ये बताओ कि वैसे मतलब कि आपने जो इसके बारे में अप्लाई किया था उस टाइम आपने मतलब कि क्या सोच के अप्लाई किया था कि मतलब कि कुछ फ्रॉड फेक हो जाएगा, ऐसे कुछ माइंड में आ रहा था, या फिर ऐसे ही मतलब कि जान लेते हैं क्या है क्या नहीं, ऐसे ही कर दिया था? हाँ मतलब ऐसा तो आता है कि मतलब कहीं फेक और फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो मैंने हम्म। बट सोचा कि चलो मतलब जहाँ पे फेक और फ्रॉड हो रहा है वहाँ पे कुछ अच्छा भी होता है। तो इसीलिए मैंने सोच के फील कर दिया कि कुछ हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके। तो आर्यन, मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में एंड मेरे वर्क के बारे में आपको ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैंने आपको अगर वर्क को एक्सप्लेन किया तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना कि मेन चीज कि आपको वर्क समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि देखो कि वर्क आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या वर्क करोगे, राइट? तो मेन चीज यस। देखो कि आपको क्या करना, कैसे करना। तो थोड़ा बहुत मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो वैसे नाम मेरा भवानी है, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ एंड मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ठीक है? ओके। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, उसमें मैं हेल्प करता हूँ स्टूडेंट लोगों की एंड हाउसवाइफ एंड जॉब पर्सन। जॉब पर्सन हम्म। अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, हाउसवाइफ अपने घर के काम को बिना डिस्टर्ब किए, और जो स्टडी करने वाले पर्सन है, स्टूडेंट लोग है, वो अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए उसके साथ साथ ओके। 20 से लेके 25 के तक कैसे अर्न करें, और साथ ही साथ अपनी लाइफ स्किल्स भी कैसे बढ़ाएं, ठीक है? अब लाइफ स्किल्स ओके। जैसे कि आर्यन आपको पता है, हमें कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, पीपल मैनेजमेंट, न्यू स्किल्स इंप्रूव करना, ये सारी चीजें हमें सीखने को नहीं मिलती, राइट? यस सर। तो यहाँ से देखो कि बिल्कुल आसान है कि अगर आप मेरे साथ वर्क करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें भी सीखने को मिलेगी। तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपको वर्क भी मिल जाए और ये सारी चीजें भी मिल जाए जो आपको नीड है। जैसे कि आपको पता है कि कॉलेज और स्कूल से तो आपको कभी सीखने को ना तो मिली थी और ना अभी मिलने वाली, राइट? यस सर। हाँ, ठीक है। तो बाकी देखो कि मैंने आपको वर्क के बारे में थोड़ा बहुत मतलब कि आपको क्लियर किया, ज्यादा मैंने आपको क्या क्लियर किया, और मतलब वर्क किस प्रकार करेगा उसके बारे में बात करें। वर्क किस प्रकार करेगा उसके बारे में बात करें तो देखो कि वर्क है वो सारा मतलब कि रहेगा। एक मिनट। Recording in progress. वर्क किस प्रकार करेगा उसके बारे में बात करें तो देखो कि वर्क सारा मतलब कि परफॉर्मेंस बेस पे रहेगा, ठीक है? परफॉर्मेंस यस बेस, सर। परफॉर्मेंस बेस जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, कॉलिंग, एड्स रन, ब्रांड प्रमोटिंग, डाटा एंट्री, है ना? ऐसे करके 10 से 12 प्रकार के वर्क है, ठीक है? अभी ओके। मतलब कि आपको वर्क करना कैसे है, करना क्या पड़ेगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर करना क्या पड़ेगा, वर्क रहेगा किस प्रकार का, ठीक है? वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं, वो सारी मैं चीजें आपको बताऊं तो देखो कि उसके बारे में अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखो कि सारा वर्क है वो सोशल मीडिया पे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सारा वर्क है वो आपको सोशल मीडिया पे ही करना पड़ेगा। करना कैसे उसके बारे में भी हमारी एक क्लास होती है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो देखो पहली चीज कि अभी मैं कॉल पे तो आपको सारा वर्क क्लियर कर नहीं पाऊंगा, आप भी समझदार हो आर्यन की पढ़े लिखे हो, आपको पता है कोई भी वर्क होता है 2 से 4 मिनट की कॉल के ऊपर समझना पॉसिबल नहीं, राइट? है ना? कि दो यस सर। 2 से 4 मिनट की कॉल के ऊपर समझना पॉसिबल नहीं है ना? तो उसके लिए क्यों ना कि मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प कर दूं, मेरे पास एक 10 से 11 मिनट का वर्क इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा और वो वीडियो मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ओके। अगर आप उस वीडियो को देखते हो, देखो कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इस वीडियो को देखो, ठीक है? देखो, वीडियो देखने के बाद छोटी सी मेरी एक कंडीशन रहेगी, ठीक है? छोटी सी मेरी एक कंडीशन रहेगी आर्यन, की कंडीशन ये रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओनली 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास कॉल बैक या मैसेज करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल रहेगा कि मैं आपको आगे के लिए गाइड कर पाऊंगा। अदरवाइज अगर आप 15 मिनट के अंदर अंदर तक मेरे पास मैसेज नहीं करते हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं, और रही बात मैं आपको आगे के लिए गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 15 मिनट के बाद भी आप कॉल करो। देखो 15 मिनट के बाद आपसे ये वर्क को पूरा समझ भी लोगे तो आज के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको आगे के लिए गाइड करूँ, ठीक है? अगर आपको आज मेरे साथ वर्क का पार्ट बनना है तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर ही रिप्लाई रिप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। और ओके बताऊंगा सर। आपको कि 15 मिनट के अंदर ही रिप्लाई क्यों करना है। देखो मेरे को ओनली 5 लोगों की जरूरत है, ठीक है। अब 5 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए मैं ऑलरेडी 20 लोगों से बात कर चुका हूँ, ठीक है। 5 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए मैं ऑलरेडी 20 लोगों को सिलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। और 20 लोगों को मतलब कि सिलेक्ट करने के बाद अभी इसमें से मैं 20 20 लोगों के पास मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसमें से 5 लोगों को ही मैं आगे के लिए गाइड करूंगा, ठीक है। तो क्या आप उन 5 लोगों की लिस्ट में आना चाहते हो? यस सर, बट एक छोटी सी मतलब प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी भाई? मतलब प्रॉब्लम ये थी कि अभी तो सर मैं बाहर हूँ, तो यहाँ पे काफी शोर शराबा हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे मतलब क्लियरिटी मतलब ना मिले ज्यादा वीडियो देखने से। सॉरी भाई, माफ करना, मैं आपको आगे के लिए गाइड नहीं कर पाऊंगा। फिर देखो, अगर आपके लिए हम्म। पॉसिबल है, आपके पास में कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको 15 मिनट का टाइम मिले, तो आप जाके देखो। देखो एक बात बताऊं आर्यन, कि वर्क जो आपने अप्लाई किया था उस टाइम, मतलब कि मैंने आपको बोला था कि आप अप्लाई करो, या फिर आपने अपने मन से किया था? वर्क की जरूरत आपको ज्यादा है या फिर मेरे को? मैं तो देखो वर्क देने वाला हूँ। अभी आप अप्लाई करके मेरे पास तक पहुंच सकते हो, तो मेरे पास तो हजारों लोग आते हैं। तो क्यों मैं आपके ऊपर मथा क्यों मारूंगा भाई? मैं आपके लिए मैं इतना वेट क्यों करूंगा? तो क्यों ना मैं तो किसी और पर्सन को देखूंगा। मेरे को तो अभी मतलब कि इसी टाइम चाहिए 5 पर्सन, तो मैं तो किसी और को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप जल्दी से मतलब वीडियो देखो, 15 मिनट का टाइम निकालो, नहीं तो फिर आप यहीं से कॉल कट कर सकते हो। आगे के लिए अगर मेरे पास जरूरत होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आधे घंटे के बाद अगर आप पॉसिबल हो मतलब कि वीडियो देखने के लिए, तो आधे घंटे के बाद आप मैसेज जरूर कर लेना। अगर मेरे पास सीट हुई, आगे के लिए मेरे पास जगह हुई, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके सर, मैं अभी देखता हूँ, वीडियो देख ओके, लूंगा, आप सेंड कर दो। ठीक है। तो ठीक है, आप वीडियो तो देख लोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि अभी जैसे आपको करना क्या लास्ट में, कि वैसे नाम मेरा भवानी है, भवानी नाम से आप मेरे नंबर सेव करो, ये सेम नंबर मेरे व्हाट्सएप है। और व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ हाई का मैसेज कर दो मेरे को। जैसे ही आपका मैसेज आएगा, मैं आपके पास वीडियो एंड इंस्टाग्राम आईडी दोनों शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो एंड इंस्टाग्राम आईडी दोनों शेयर कर देता हूँ। और वीडियो देखने के बाद देखो कि आपको मेन चीज चेक करना, पहले आप इंस्टाग्राम आईडी चेक करो, सर की इंस्टाग्राम आईडी भी है, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी चेक करो, वीडियो के व्यू चेक करो, और इंस्टाग्राम चेक करो कि जो फॉलोअर्स हैं वो कहीं फेक तो नहीं। कमेंट सेशन देखो, कहीं मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि लोग कमेंट गलत कर रहे हैं। आपको पता, फ्रॉड फेक करने वाले पर्सन के पास लोग बहुत सारे गलत कमेंट करते कि नहीं करते? तो यहाँ पर आपको यस सर। पता चल जाए। और रही बात कि आप देखोगे वीडियो, तो वीडियो का व्यू 50 लाख प्लस। दूसरी बात, सब्सक्राइबर देखोगे तो लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर है। तीसरी बात, आप इंस्टाग्राम चेक करोगे 1,70,000 लोग फॉलो कर। तो भाई अगर फ्रॉड फेक ही होता तो आपको पता है, इंस्टाग्राम पे 10 लोग सेम रिपोर्ट कर देते हैं तो उसकी आईडी हमेशा के लिए बंद कर देती है इंस्टाग्राम, राइट। तो अगर यहाँ पर हम ऐसा कुछ काम करते तो लाखों लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो लोग रिपोर्ट मार के आज तक हमें कब का मतलब कि हमारी आईडी बंद करवा देते। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। और बाकी आपका कोई भी डाउट रहेगा तो हम वीडियो कॉल पे क्लियर कर सकते हैं। और भी आपका कोई डाउट रहेगा, जो भी आपका डाउट रहेगा मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन आप जितना हो सके उतना जल्दी इस वीडियो को देखो, और व्हाट्सएप पे आप मेरे को वापस मैसेज या कॉल कर देना, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे और आपका कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, अभी तो नहीं है, होगा तो पूछ लेंगे फिर। ओके भाई, ओके। तो देख लोगे वीडियो, पॉसिबल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? नहीं नहीं, देख लेंगे। ओके भाई, ओके। देखो अगर कुछ भी दिक्कत है ना, मेरे को ऑन द कॉल बता देना। अगर देखो ऐसा ना हो कि आप अभी कॉल कट करने के लिए कहीं बोल रहे हो, समझ रहे हो? हम्म। कॉल कट करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो, सच में देख लोगे ना? हाँ देख लेंगे ओके सर, भाई, सच में मतलब। ठीक ठीक है, आप जल्दी से व्हाट्सएप पे आओ, मैं आपको सेंड। ओके ओके सर, ओके। भाई। देखो मेन चीज होता है क्या, आप जितनी अर्जेंसी क्रिएट करवाओगे बंदे को, ठीक है। आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी पर्सन ने बोला है कि सर मैं शाम को देखूंगा, और उसने वीडियो देख के आपके साथ एनरोलमेंट किया कभी? नहीं सर, नहीं किया। तो भाई वो वीडियो शायद नहीं देखी। वो तो आपकी कॉल कट करवाना चाहता है भाई। क्यों ना कि आप उस पर्सन, वो बोल रहा है मैं शाम को देखूंगा, आप उनकी बातों में आ जाते हो, और हाँ भाई कोई बात नहीं शाम को कर देना। तो शाम को वो तो या तो आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, या फिर आपको मैसेज ही नहीं करेगा वो, या मैसेज ही नहीं करेगा वो। क्यों ना भाई आप पहले से ही उस पर्सन को मतलब कि ये बातें बोलोगे, तो क्या पता कि वो पर्सन आपके साथ वर्क कर सकता है। अगर आप उस पर्सन को टाइम दोगे तो वो पर्सन आपके साथ काम करेगा ही नहीं, समझ रहे हो? यस। अगर आप उसको टाइम दे दोगे तो वो पर्सन आपके साथ कभी वर्क नहीं करेगा। उसको आप टाइम दो। आप टाइम ले रहे हो, आप कौन से, आप वर्कर थोड़ी हो, आप वर्क देने वाले हो। वर्क देने वाला कभी टाइम मतलब कि लेता नहीं है, उसको टाइम देता है वो, यस सर, यस समझे? सर। टाइम किसी को दो मत, ऐसा ना भाई बस इतने टाइम तक तुम कर देना। अरे नहीं भाई, आप बोलो भाई ये काम इस टाइम तक होना चाहिए, तब होगा। ऐसे थोड़ी है उसने बोल दिया भाई मैं तो 7 बजे वीडियो देखूंगा,
हाँ ठीक है भाई, ठीक है, तुम 7 बजे मेरे पास कॉल कर देना या मैसेज कर देना, मैं तेरे को वीडियो दे दूँ। क्यों भाई, वो वर्क दे रहा आपको या फिर आप दे रहे हो उसको? हम दे रहे हैं सर। आप दे रहे हो ना वर्क उसको, समझे? अभी देखो भाई, मेन चीज की उस पर्सन ने वीडियो देख लिया, ठीक है, वीडियो देख लिया, अभी हम 198 की क्लोजिंग करेंगे। 90, मतलब कि लगभग 97 तो नहीं होंगे, लेकिन 75% ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो भेजना आता है। वीडियो भेजना तो आता है उनको, और हम्म। सामने वाले पर्सन को इतना भी क्लियर करना आता है कि वो उस पर्सन को वीडियो दिखा देते हैं, और इंटरेस्टेड भी बोल देता है पर्सन, इंटरेस्टेड भी बोल देता है पर्सन। और इंटरेस्टेड बोलने के बाद वो पर्सन पता नहीं क्या बात करता है उससे, वो या तो उसको, वो बोलते हैं ना, या तो उसकी डीपी गायब हो जाती है, ठीक है, डीपी गायब होने का पता है ना सबको, यस सर, वो मतलब, ट्रस्ट नहीं करता। हाँ ब्लॉक कर जाता है वो, ठीक है। और काफी पर्सन ऐसे होते हैं जो पता नहीं क्या बात करते हैं वो पर्सन, मतलब कि 198 के बारे में बात करते हैं ना, बाद में वो आपको ब्लॉक कर जाता है, ठीक है, वो वो ब्लॉक कर जाते हैं कि यार नहीं, मेरे बस की बात नहीं, समझ रहे? अभी आपको यहाँ पर पर्सन को कैसे ट्रस्ट दिलाना भाई, मीटिंग का मेन पार्ट यही रहेगा। और सबसे ज्यादा आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि पर्सन से 198 कैसे करवाना, ठीक है। यस सर। यहाँ से देखो एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, मैंने इसी वर्क से है ना, इस पिछले महीने का मेरा लगभग, मतलब कि 52,000 का चेक है, समझ रहे हो? 52,600 रुपीज का मेरा चेक है, इसी बिजनेस से। और यही कॉलिंग की है मैंने, जो आपको सिखा रहा हूँ, यही कॉलिंग की है मैंने भाई। यस सर। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने जो मैंने अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कॉलिंग में, जो वीडियो देखने के बाद 198 का मतलब क्लोज करने का तरीका बताऊंगा, अगर आप ये तरीका सीख गए, ठीक है, यहाँ पर अभी 74% बैठे हैं, इसमें से आज की डेट में ऐसा कोई पर्सन नहीं बचेगा जिसकी 4 इनरोलमेंट से कम इनरोलमेंट आएगी, हर किसी की 4+ इनरोलमेंट आएगी, ठीक है, अगर आप कॉलिंग करोगे तो, ठीक है, अगर आप कॉलिंग करोगे तो 4+ इनरोलमेंट आएगी, ठीक है। लेकिन आप जो क्या गलती करते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। और अभी आपको जैसे आर्यन ने वीडियो देख लिया भाई, और आर्यन मेरे पास कॉल कर रहा है कि सर मैंने वीडियो देख लिया, तो आप मेरे को बताओ कि अभी आगे मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ ओके। पर आपको ध्यान से सुनना, और आर्यन जितना हो सके उतना ज्यादा आप सवाल करना, ठीक है, जितना ओके हो सर। सके उतना ज्यादा सवाल करना, क्योंकि हमें कोई यहाँ पर कॉलिंग नहीं करनी है अभी, हमें मेन चीज कि हमें सिखाना है जो मतलब बिल्कुल न्यू पर्सन है, जिनको पता नहीं है, जिनको जो मतलब ऑब्जेक्शन आते हैं उनको सिखाना है, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल करना। और मतलब कि हम बात करेंगे 198 के बारे में, तो बाकी आप पहले, मैं आपको बताता हूँ, बाद में आप बताना, या फिर आप पहले बता दो, मतलब पहले आप चल रहे हो, पहले आप बताओ, आप मेरे से बात करो 198 के बारे में, आप क्लोजिंग कैसे कर। ओके सर। जी। सो हेलो। हेलो। हाय भवानी, शो वीडियो देख लिया? हाँ आर्यन, मैंने वीडियो देख लिया। ओके, एग्जैक्ट टाइम पे आपने प्रो मुझे जो है ना मतलब मैसेज पेन कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास लास्ट सीट बची थी। आपने बहुत अच्छे टाइम पे मुझे मैसेज कर दिया, ठीक है। तो वैसे भवानी मुझे बताओ कि आपने वीडियो जो देखी आपने प्रॉपर तरीके से देखी है, स्किप करके देखी? हाँ हाँ, मैंने वीडियो देखी है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से देखी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो देखी है, और मेरे को समझ में भी आया, काफी चीजें मेरे को समझ में आई है। लेकिन मेरे को इसमें ये समझ में नहीं आया कि वर्क क्या करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्ट, अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। अभी मतलब कुछ इसमें नहीं था, ठीक है। तो वैसे मुझे बताओगे कि अभी आपको इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? देखो बेस्ट पार्ट तो मेरे को ये लगा कि मेरे को वहां से थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि काफी लड़के हैं, काफी लड़कियां जो वर्क कर रहे हैं, मैंने देखा कि हाँ यार मैं हम्म। भी कर सकता हूँ, मेरी एज के ही वो हैं, और जो मेरी स्टडी चल रही है शायद उसमें से काफी पर्सन वो भी हैं जिसकी मेरी स्टडी और उनकी स्टडी सेम। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, सो अभी मैं आपको जो ना थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी तो फिलहाल की ये नहीं बताया गया है कि आपको इसमें वर्क क्या करना होगा एग्जैक्ट, क्योंकि आपको पता है ना किसी भी इतने बड़ा मतलब इतना बड़ा वर्क है, और इसको जो है ना पॉइंट बाय पॉइंट सिखाया जाता है कि कैसे आपको एग्जैक्ट वर्क करना है। अब 10 से 12 मिनट की मतलब वीडियो के थ्रू तो पूरा काम नहीं समझाया जा सकता है। राइट राइट। इस वीडियो को दिखाने का यही मोटिव था हम लोगों का, क्योंकि आपको पता लग सके कि आज की डेट पे हर एक चीज ऑनलाइन होती चली जा रही थी, ठीक है। मतलब ऑनलाइन पावर क्या है ये आपको दिखाने का मोटिव था, ठीक राइट। है। और उसके बाद जो है ना हमारा सारा कुछ जो सिस्टम है कि मतलब आपको कैसे वर्क करना है, कैसे आपको पैसे आएंगे, हर एक चीज जो है ना आपको सिखाई जाएगी एक्सक्लूसिव मनी मेकिंग मास्टर क्लास के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया होगा।
तो उसके लिए जो है ना, बट एक छोटा सा फिल्टर और प्रोसेस होता है, सर ने आपको बताया होगा, उसके लिए एक फीस पड़ती है। ओके। कितनी बताई सर ने? एक मिनट वापस बोलना, बीच में कोई मैसेज आ गया था मुझे। हाँ। ओके। तो अभी जो है ना, हमारा सारा कुछ प्रोसेस जो होता है ना, वो हम्म। सिखाया जाएगा एक्सक्यूज मनी मेकिंग मास्टर क्लास के थ्रू, ठीक है। बट ओके। उसके लिए जो है ना, हमारे सिस्टम का पार्ट बनने के लिए आपको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी। तो सर ने कितनी बताई? 198। 198 रुपीज। बट भवानी अभी जो ना, आप लकी पर्सन हो, क्योंकि आपको जो है ना ओनली 198 रुपीज से ये रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन जो ना पहले 5000 रुपीज में हुआ करता ओके। था। मतलब जो 5000 जो है हर एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए उन्होंने मतलब ऐसी फीस रख दी जिससे एक मिडिल क्लास फैमिली का लोग, एक मतलब रिक्शा चलाने वाले का लड़का भी इस फीस को अफोर्ड करके और पे करके अपना जो 25 रुपए कमाने के लायक बन जाए, जैसे मेरा यूज, ठीक है। और जैसे अभी आपने मनी देखी होगी 3 लोगों की, आर्यन आप थोड़ा तो मैं नेटवर्क मतलब में रहो, नेटवर्क में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, थोड़ा नेटवर्क में आके बात करो। सर अभी आ रही है क्लियर आवाज? हाँ हाँ, सही आ रही है, अभी सही आ रही है। थोड़ा मतलब मोबाइल को आपके पास में रखो, क्योंकि आप मोबाइल में हो ना, तो इससे थोड़ा क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हाँ, थोड़ा सा सर यहाँ पे नेटवर्क भी हो जाता है। है। हाँ। ठीक है। तो हाँ। अभी जैसे कि 2 से 3 पर्सन की जो है ना टेस्ट मनी आपको दिखाई गई थी, उन्होंने मतलब ज्वाइन किया था इसी स्क्यूजेस मनी मेकिंग मास्टर क्लास को। तो आज की डेट पे वो पर्सन जो है ना, कोई 20 हजार कोई 50 हजार की अबाउ जो है ना अर्निंग कर पा रहा है, ठीक है। और हाँ। उसके साथ साथ जो है ना भवानी, आपको एक ऐसा मतलब पर्सन असाइनमेंट किया जा रहा है, सर ने जैसे बताया कि हम्म। मतलब वो लाइफ टाइम जब तक आप इस वर्क को करोगे तब तक वो आपकी हेल्प करेगा। आप सोचो कि आपको पर्सनली वो पर्सन अगर जो सपोर्ट कर रहा है, मतलब 24 आवर्स कभी भी कॉल या मैसेज आप करते हो, कोई भी प्रॉब्लम देते हो, तो उसका जो है ना तुरंत वो सोल्यूशन कर देता है, ठीक है। और ओके। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे अभी आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, राइट? राइट। तो अभी आप क्या उससे कितनी अर्निंग कर पा रहे हो लगभग? अर्निंग तो देखो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बस टाइम पास के लिए यूज करते हैं उनको तो। टाइम पास कर रहे हो ना, बट कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जो है ना, आप 1.5 से 2 GB डाटा भी आप वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, और अपना जो है ना पैसा भी वहाँ पे बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि रिचार्ज वगैरह कराते हो। तो जहाँ पे आप पैसा मतलब 300 400 रुपए का रिचार्ज कराते हो, तो वहीं पे जो है ना आप सिर्फ 198 रुपीज पे करके एक ऐसी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जो जिससे क्या है ना कि आप सीख पाओगे 20 से 25 हजार रुपए कैसे अर्न कर पाओगे, ठीक है। अगर जो आप एक बार सीख गए ना, तो लाइफ टाइम आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा कभी नहीं आप बोलोगे, ठीक है। ओके। और उसके बाद देखो भवानी, की आज की डेट पे देखा जाए तो कोई भी चीज फ्री में तो नहीं मिलती, राइट? राइट। है ना। और ऐसे भी हम लोग कहीं दोस्त वगैरह के साथ पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे खाने पीने में जैसे भी हम पैसे खर्च कर देते हैं, 2000 3000 रुपए, ठीक है। बट आप सोच सकते हो कि मतलब जहाँ पे 20 से 25 हजार रुपए कमाने का आपका मतलब एक सिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, मतलब फ्री में नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद भी हम लोग इस काम को फ्री में भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया ना, वैसे बहुत सारे पर्सन जो ना फॉर्म फिलअप करते रहते हैं, बट क्या है कि उन लोग को क्या होता है ना, कि कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। तो हमें हम्म। ओनली क्वालिटी पीपल चाहिए, टाइम पास करने वाले पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है। राइट। तो आप मुझे बताओगे कि अभी आपको कोई डाउट वगैरह है या सारा कुछ क्लियर है? डाउट तो ये है मेरा आर्यन कि मतलब कि मैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखो 198 में पे कर दूंगा, लेकिन क्या हम्म। गारंटी है कि मेरे को वर्क मिलेगा? क्या पता है कि आप कुछ मेरे साथ फ्रॉड कर लो। आज के टाइम में भाई ये हाँ, सब बहुत चल रहा है। देखो बिल्कुल कि बिल्कुल पैसा देखो। पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, और 198 रुपये कोई बड़ा चार्ज नहीं है। लेकिन हम्म। देखो कि ये भी तो हो सकता है कि मतलब कि आप मेरे साथ कुछ फ्रॉड कर दो। क्या पता क्या बिल्कुल। 198 करके मेरे को ब्लॉक कर दो। चलो ठीक है, अगर जो मैं ऐसा बोलने वाला था, ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि आज के डेट पे देखा जाए ना, तो बहुत स्कैम और फ्रॉड हो रहे हैं। अगर जो आपके माइंड में ये आ रहा है ना कि मतलब ये स्कैम और फ्रॉड तो नहीं है, तो देखो भवानी, आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल का ऑप्शन होगा, डायरेक्टली हम्म। आप मुझे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। अब मैं वीडियो कॉल करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जनवन हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। फॉलोवर्स कितने हैं ना, वो जनवन है या नहीं है, हम्म। ठीक है। हाँ। तो अभी ये आप कोई डाउट वगैरह है? डाउट तो अभी मेरा कुछ नहीं है, बस डाउट यही था मेरा मेन तो कि कुछ ऐसा हम्म। नहीं है कि मतलब कि 198 में पे करने के बाद मतलब कि आप ब्लॉक ना कर दो, ये तो नहीं होगा नहीं ना? नहीं नहीं।
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना कि आपके जैसे जो है ना हमारे पास लगभग डेली 4 से 5 सौ लोग डेली फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। उनमें से डेली ऐसे पर्सन होते हैं, मैं जैसे हमें नीड होती है तो उन पर्सन को डेली हम काम प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब आप सोच सकते हो 198 रुपीज का हम आपके साथ क्या ही फ्रॉड करेंगे, वो राइट। तो बात है आर्यन, लेकिन देखो होता क्या है कि मैंने पहले भी ऐसा करके देखा है। मैंने वहां पर मतलब कि 198 किया, मैंने एक जगह पे मैंने 199 दिए थे और बाद में कुछ नहीं हुआ वहां पर। मतलब कि आगे मतलब एक दो मीटिंग लगवाई और उसके बाद में वो तो मतलब कि आगे और पैसे मांगने लग गए। तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मतलब कि आप अभी ये बोल रहे हो बाद में आप बोलोगे मतलब कि जैसे कि आपको और पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ तो नहीं। नहीं देखो, आगे तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप काम को अच्छे से समझो, ठीक है। और उसके बाद जो भी डाउट वगैरह होगा, बाकी मैं तो बैठा हूँ साथ में, ठीक है ना। आप 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हो, हमारे जो नंबर है ये हमेशा एक्टिवेट रहता है, ठीक है। ओके ओके। हाँ, तो ठीक। अभी सारे आपके डाउट वगैरह अगर जो क्लियर हो, तो आप इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहोगे? हाँ हाँ, बनना चाहूंगा मैं। ओके, सो भवानी मैं आपके पास एक क्यूआर सेंड कर रहा हूँ, मेरा पर्सनली क्यूआर है, ठीक है। इसमें आपको ओनली 190 रुपीज पे करके स्क्रीन शॉट सेंड करना है, क्योंकि वो स्क्रीन शॉट जब तक सर के पास नहीं जाएगा ना, तब तक आपका जो ना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके। तो हाँ। दिन में पेमेंट मतलब कि सुबह कर दूं, चलेगा? नहीं देखो, क्या है ना कि अभी जो है ना, देखो भवानी, जैसे कि मैंने बताया था ना, मेरे पास 2 सीट अवेलेबल थी, ठीक है। बट अभी आपसे पहले जो है ना, मैंने क्यूआर मतलब 2 लोगों से बात की, तो जिसमें एक पर्सन ने जो ना मुझे पेमेंट कर दिया, और दूसरे पर्सन ने जो ना आपकी तरह उसने 2 घंटे का टाइम मांगा था, ठीक है। बट क्या है कि मैंने उसके पास भी क्यूआर सेंड कर दिया। अब ये बट ये सोचो कि मैं टाइम पास मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उनका वेट कर सकूं, ठीक है। तो इसीलिए जो ना मैंने आपके पास कॉल कर दिया। अगर जो आप भी टाइम मांगो ना, तो देखो मैं आपका भी मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर जो आप 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर कर पा रहे हो, तो आपका हो जाएगा। अगर जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार सीट फुल हो गई तो आई एम सॉरी, कि फिर मैं आपको जो ना आगे इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बना पाऊंगा। ओके। वो वो तो सही बात है आर्यन, लेकिन देखो कि मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं। मैं किसी और से करवाऊंगा, मेरे भाई से हम्म। करवाऊंगा तो मेरा भाई शाम तक आएगा या फिर वो सुबह ही करेगा। अभी तो मतलब पॉसिबल नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो अभी तो देखो आपके पास ऑप्शन है कि मतलब आप फ्रेंड सर्कल में किसी के मतलब आपके दोस्त वगैरह होंगे, तो आप हम्म। उनके पास कॉल कर सकते हो। आज की डेट पे हर एक पर्सन ऑनलाइन मतलब यूज कितना टाइम करता है ही मेरे है। पास, कितना टाइम है, कितने टाइम के अंदर कर सकता हूँ? आपके पास ओनली 15 से 20 मिनट के अंदर ही अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर जो आप ओके। उतना टाइम पे नहीं करते हो, अगर जो मैंने जिसके पास अभी क्यूआर सेंड किया, अगर जो वो मुझे पेमेंट कर देता है, तो फिर आई एम सॉरी कि फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो लगभग 30 से 40 मिनट बाद जो है ना वो पेमेंट कर देगा। ओके। ठीक है, तो मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। आप सब तब तक मेरी सीट बचा के रखो, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। ओके भवानी, ओके, बाय। ठीक है, तो मतलब कि आपने जो 198 के बारे में क्लोज किया, ठीक है। अभी मैं हम्म। आपको बताता हूँ, अभी आपको सवाल जवाब करना है, ठीक है। जिसके भी जो सवाल जवाब रहते हैं, और इसमें से आपको एक सवाल ये करना है। किसी का मैसेज आया मेरे पास कि सर हमने कुछ जनरल नॉलेज के लिए हमने अप्लाई कर दिया था, और क्या क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना। थर्ड क्वेश्चन निकलता है कि अगर तो कि कॉन्टेक्ट वर्क में और क्या। क्योंकि जो पर्सन है ना, कि सबसे ज्यादा खुद पर्सन पूछते हैं ना अपने पास से कि ऐसा तो नहीं है वैसा तो नहीं है, जो ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। हम्म। उसके बारे में मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा फॉरम, एक मिनट, एक और आया है मेरे पास, किसी का डाउट है ये, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था थोड़ा जानने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि मजाक मजाक में फिल कर दिया था। ओके, ये सवाल पूछने हैं आपको, ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ठीक है आर्यन, मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, हेलो। हेलो। आर्यन देख लिया आपने, वीडियो देख लिया भाई? हाँ, वीडियो देख लिया सर। ओके। तो आर्यन आपने वीडियो देखा, तो वीडियो के अंदर मतलब कि क्या आपको कुछ थोड़ा वो समझ में आया कि कैसे क्या करना, या फिर नहीं? तो पता नहीं लगा, बट वो सर बता रहे थे, अपनी जर्नी बता रहे थे, और ऑनलाइन के बारे में बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है। हम्म, तो वो तो और सही है वो।
भी है, क्योंकि आज की डेट पे पता नहीं पर्सन कौन सा मतलब कितनी टाइम फ्रॉड कर जाए, मतलब थोड़ा सा डर भी है। हम्म। बट ट्रस्ट भी है, क्योंकि मैंने सर की आईडी देखी तो उसमें मुझे हम्म। दिखा है। Okay। तो ठीक है आर्यन, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो आर्यन, ओ, होता क्या है कि मेरे पास वैसे तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बहुत ओके। सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो हमने क्या किया, देखो कि ये जो मतलब अभी मैं आपको बीच में बता रहा हूँ कि ये 198 है ना, ये जब आप क्लोजिंग 198 की क्लोज करते हो उस टाइम पहले सुना दिया करो उसको, ठीक है। पहले उसके माइंड में 198 डाल दिया करो, ठीक है। जैसे कि हमारा डे 2 होता है उस टाइम मतलब कि सर 6,999 मतलब कि आधी मीटिंग होने के बाद बोल देते हैं ना, उसके बाद हम्म। कुछ ऐसी बातें बोलते हैं उससे उनको वो 6,999 है वो मतलब क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है शुरुआत के अंदर ही उस पर्सन को 198 बोल दो और उसके बाद उसको 198 के बारे में बताओ कि 198 क्यों लिया जाता है, तो उसको क्या होगा कि 198 के बारे में उसके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके जो भी सर। उनके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और डाउट क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 198 के बारे में बोल देना कि आप मतलब कि 198 आप क्यों दे रहे हो, और आप 198 देते हो उससे आपका क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो आर्यन, आपने सुना होगा कि मतलब कि मीटिंग के अंदर सर ने बताया कि 198 से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको क्लास मिलेगी, राइट। यस सर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आर्यन, आप ध्यान से सुनना कि आपको 198 क्यों देना है और 198 देने का क्या रीजन है, और आप 198 अगर देते भी हो तो आपका क्या फायदा होता है, ठीक है। तो देखो आर्यन, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप 198 के बारे में बात करते हैं, 198 इसलिए होता है कि हम मेरे पास में आज की डेट में 600 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। अभी आर्यन मेरे को एक बात बताओ, 600 लोग आपको क्या लग रहा है सारे वर्क करने वाले? नहीं। मेरे को क्या पता चलेगा भाई कौन सा टाइम पास कर रहा है कौन सा वर्क करना चाहते हैं? यस सर, यस सर। मेरे को भी तो पता चलना चाहिए। आप मेरे को एक बात बता दो, 198 साइड में करो, एक बात बता दो मेरे को, आप इतना क्लियर कर दो, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे पता चल जाए, मतलब 600 लोगों में से मेरे को पता चल जाए कि ये 50% ऐसे हैं जो वर्क करने वाले हैं और ये मतलब कि 550% ऐसे हैं जो टाइम पास वाले, कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं सर, नहीं है ना। अभी तो नहीं। तो जो हमने ये फिल्टर प्रोसेस रखा, ये आपको क्या लग रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है आपको कि हमने मतलब कि इन्वेस्ट करवाने के लिए या फिर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए हमने मतलब ये फिल्टर प्रोसेस रखा? ये कोई मतलब कि अमाउंट जो हम आपको बता रहे हैं ये कोई हमारी की नहीं तो कोई पॉकेट मनी के लिए होती है और नहीं कोई हम मतलब कि पर्सनल खर्च के लिए लेते हैं, ठीक है। ये ओनली फिल्टर प्रोसेस होता है। अब ये फिल्टर प्रोसेस कैसे होता है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इससे कैसे पता चलता है आपको, तो भाई आप मेरे को एक बात बताओ, टाइम पास करने वाला कभी पैसा देकर टाइम पास करेगा क्या? नहीं सर, वो कभी नहीं पे करेगा। भाई उसको टाइम पास अगर 5-10 रुपए की बात है तो अलग बात है, लेकिन टाइम पास करने के लिए कभी कोई पैसा नहीं देगा भाई, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर सामने वाले पर्सन को वर्क करना होगा, देखो वर्क करने वाले के लिए 198 रुपये कोई बड़े चार्ज नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसको नहीं करना, जिसको टाइम पास करना है उसके लिए 198 रुपये कोई मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, वो टाइम पास ही करना है वो 198 क्यों देगा? तो यस। क्यों ना हमने एक फिल्टर प्रोसेस रख दिया 198 का, उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कौन सा टाइम पास वाला कौन सा वर्क करने वाला, ठीक है। इसीलिए 198 का रजिस्टर चार्ज होता है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, मान के चलो आप टीचर हो, ठीक है। मान यस के सर। चलो आप टीचर हो, आप टीचर हो, आप मतलब स्कूल के अंदर आप मतलब कि पढ़ाने जाते हो, आपके पास दो प्रकार के स्टूडेंट आते हैं, तो आपका फर्ज बनता है आपको सबको पढ़ाना पड़ेगा, आपका फर्ज बनता है सबको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एक स्टूडेंट वो है जो सामने से इंटरेस्ट रखता है, उसको बहुत ज्यादा मतलब कि आप पढ़ा रहे हो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कि यार मेरे को ये बनना वो बनना है, बार बार आपसे पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा है। और एक पर्सन वो है जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, क्लास के अंदर शोर कर रहा है, या फिर मतलब कि वो पूरे दिन गलत काम करते ही रहता है, पढ़ाई में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो आपको किसको पढ़ाने में मजा आएगा, मतलब कि जो पहले से इंटरेस्ट रखता है उसको, या फिर जो टाइम पास करना चाहता है जो मतलब कि स्कूल में आ जाता है लड़ाई झगड़े करके घर चला जाता है, तो आप मतलब कि किसको पढ़ाना पसंद करोगे ज्यादा? तो पहली बात है, मतलब जो करना चाहता है, जैसे जो अपनी तरफ से इंटरेस्टेड है, हम उसी को पढ़ाना पसंद करेंगे। उसी को पढ़ाना पसंद करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या मतलब मैटर क्या करता है कि सामने वाला पर्सन कितना इंटरेस्टेड है, उसको क्या चाहिए वो चीज हम मतलब कि सामने वाला जितना चाहता है उतना हम दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला ही अगर नॉट इंटरेस्टेड है उसको ही कुछ नहीं जरूरत है तो हम क्यों मत्था मारेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी ऐसा ही सेम सिस्टम है कि सामने वाला पर्सन अगर इंटरेस्टेड होता है, सामने वाला अगर 198 पे करता है तो हम उसको समझते हैं सच में सीरियस है ये पर्सन, और जो 198 पे नहीं करता है उसको हम समझते हैं कि टाइम पास कर रहा है।
समझ रहे हो? जो 198 पे नहीं करता उसको हम यही समझते हैं कि ये टाइम पास कर रहा, क्योंकि आज के टाइम में आर्यन ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके पास ओनली 198 रुपीज भी नहीं हुई। समझ रहे हो? यस। एक टाइम था हमारे पास कि जब हम क्या करते थे, रजिस्टर करने के लिए 5,000 रुपये मतलब 5,000 फीस पे करवाते थे। उस टाइम क्या हुआ, यस। अनमोल सर तक ये बात पहुंची, तो अनमोल सर ने बताया कि हमारे पास स्टूडेंट लोग क्यों नहीं आते। ठीक है, तो मतलब कि अनमोल सर ने बताया कि मतलब हमारे पास स्टूडेंट लोग क्यों नहीं आते, तो हमने उसके पीछे का रीजन देगा। तो बाद में हमें पता चलेगा, चला कि मतलब स्टूडेंट हमारे पास इसलिए नहीं आते हैं कि स्टूडेंट के पास में अगर 5,000 रुपये होते तो वो वर्क क्यों करता भाई। भाई अगर स्टूडेंट के पास में 5,000 रुपये होते तो वो वर्क क्यों करता। तो इसलिए क्यों ना हमने एक मतलब कि सर को बोल के, और सर ने भी कुछ मतलब की कोशिश की स्पेस को कम करने की, और हमने भी पूरी कोशिश करी कि स्पेस को कम करवाएं, कि इस मतलब ऐसी कोई फीस रखते हैं कि हर कोई पे कर पाए, जैसे कि एक रिक्शे वाला बेटा भी पे कर पाए, जैसे एक मिडिल क्लास से मिडिल क्लास का पर्सन है वो भी ये पे करके हमारे साथ अच्छी तरह से वर्क करे और अच्छी अर्निंग करे। तो क्यों ना हमने एक 198 का रजिस्टर चार्ज रख दे। और जो 198 के बारे में जो मना करता भी है, तो उसको हम यही समझते हैं कि यार ये 198 के लिए मना कर रहा, या फिर ये कोई बहाना बनाता है कोई, जैसे कि मेरे पास है नहीं। तो हम उसको यही समझते हैं कि ये भी मतलब टाइम पास वाला ही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इतना ये कोई गरीब है नहीं कि इसके पास में 200 रुपये नहीं। उस सामने वाले पर्सन, तो सामने, मैं कोई आपकी, दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, वापस बोलो, आपकी वॉइस कट हो गई। मैं पे कर दूंगा सर, 200 रुपये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बट अभी तक मुझे पता नहीं चला कि इसमें एग्जैक्ट वर्क क्या करना पड़ेगा। देखो एक मेरी बात ध्यान से सुनना। मान के चलो आपको जूते लेने हैं, आपको जूते लेने मान के चलो, हम्म। ठीक है? आप दुकान के अंदर चले गए। दुकान के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि यस सर। सामने जाते ही आपके सामने एक मतलब कि जूते की जोड़ी रख दी, तेरे को तो यही लेना पड़ेगा, कभी हुआ है? आपने जूता जूते वाले दुकान वाले की पसंद से लिए हैं आज तक, या फिर खुद की पसंद से लिए? खुद की पसंद से लिए सर। आपको वर्क मतलब कि आप ऐसा वर्क चाहते हो जो कि मेरी पसंद का हो, या फिर आप खुद की पसंद का वर्क चाहते हो? सर अपनी पसंद का अपनी वर्क पसंद का करना वर्क चाहते चाहेंगे। हो। मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था, मेरे पास कितने वर्क है लगभग, 10-12 प्रकार के वर्क है, राइट? 10-12 प्रकार ये- के वर्क कॉल पे मैं आपको कैसे समझा दूंगा? कॉल पे समझाना तो पॉसिबल नहीं। और 10 से 12 प्रकार के जो नहीं। भी वर्क है वो हम एक मास्टर क्लास के अंदर बताएंगे। ठीक है, जो अनमोल सर मास्टर क्लास मतलब कि जैसे करने वाले हैं, उस मास्टर क्लास के अंदर आपको पता चलेगा कि आपको 10 से 12 प्रकार के कौन कौन से वर्क करने हैं। उसमें से आपको एक एक वर्क चूज करना है, और जो भी वर्क आपको अच्छा लगे उस वर्क के बारे में आपको मेरे को बताना है मास्टर क्लास के बाद। और मास्टर क्लास खत्म होते ही आपको मेरे पास कॉल या मैसेज कर देना, बाकी मैं आपको सारा डिस्कस कर दूंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, कॉल पे देखो, ओके सर। समझाने को मैं कॉल पे समझा सकता हूँ, और थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो कि हो सकता है कि कॉलिंग का भी वर्क रह सकता है। हो सकता है कि आपको मतलब कि जैसे कि ड्रॉप शिपिंग है, कॉलिंग है, मतलब कि एड्स रन करने का, या फिर कोई डाटा एंट्री करने का, ठीक है, कोई ब्रांड प्रमोट करने का। भाई इस प्रकार का कोई भी वर्क हो सकता है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, ये मतलब कि फाइनल है कि आपको यहाँ पर जो आप वर्क करोगे, ठीक है, ऐसा कोई वर्क नहीं होगा जो आप कर नहीं सकते। और अगर ऐसा कोई हुआ भी तो आपको कोई ना कोई वर्क तो समझ में आएगा ही आएगा। इतने तो आप कोई मतलब कि अनपढ़ हो नहीं, इतने तो आप कोई गवार हो नहीं कि आपको 10 से 12 प्रकार में से एक भी वर्क समझ में नहीं आएगा। एक वर्क तो समझ यस में सर। आ सकता है। तो भाई एक कोई वर्क आपको समझना है, एक कोई वर्क समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर क्लास का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, और मास्टर क्लास के लिए जो 198 का रजिस्टर चार्ज है, ये भाई देखो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, लेकिन देखो कि आपके माइंड में आ रहा, मेरे को बताएं कुछ फ्रॉड हो जाएगा क्या पता कि ये 198 लेके मेरे को ब्लॉक ना कर दे, है ना? यस ये सर। चीज यस। आ रही, ये चीज तो आपके आ रही, तो यही आ रहा ना, ऐसा लग रहा है ना कि कुछ फ्रॉड फेंक ना हो जाए, यस सर, राइट? क्योंकि क्या है ना कि मेरे दोस्त के साथ ऑलरेडी पहले हो चुका है ना, तो इसीलिए मतलब डर लगता है ऐसा। ओके भाई, ओके। तो अगर मेरे को आपके साथ फ्रॉड ही करना होता, मैं पागल थोड़ी हूँ यार, कोई 198 के लिए आपके साथ में इतनी देर तक मत्था मारता। हम्म? अगर मेरे को आपके साथ कुछ फ्रॉड ही करना होता तो कोई मैं पागल थोड़ी हूँ। इतनी देर तक 198 के लिए मैं मत्था मारता हूँ। नहीं। फ्रॉड करने वाले कभी 198 से फ्रॉड करेंगे? उनको हजारों रुपए चाहिए भाई। उनको फ्रॉड ही करना है तो फिर 198 का क्या, उनका कोई ये तो है नहीं कि 198 फिक्स है, इससे ज्यादा वो फ्रॉड कर नहीं सकते, उनके अकाउंट में इतने पैसे जाएंगे नहीं। भाई फ्रॉड करना हम्म। होगा
अगर वो मैं तो सही बात है, बट आप आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे। अगर जो 1% मतलब 10-12% से भी आपने 200-200 रुपए ले लिए तो बहुत होते हैं सर। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, इससे फिर 200-200 रुपए ऐसे मतलब कि मेरे को एक बात बताओ, ऐसे 200-200 रुपए लेने के लिए जितनी बात मैंने आपसे की, इतनी बात करने के लिए मैं पूरे दिन मतलब कि सारे लोगों से 200-200 रुपए लेने के लिए बैठा रहूंगा? और फ्रॉड करने वाले कितने दिन चलते हैं आपको पता है क्या? आपने देखा, मतलब कि बोलते हैं ना कि सच्चाई का मतलब कि एक दिन, और चोर का मतलब, अगर चोर है ना कि 100 दिन जो काम कर लेगा ना, वो काम सच्चाई एक दिन में कर देगी भाई। झूठ बोलने वाले का, झूठ बोलने वाले मतलब झूठ का कोई पैर नहीं होता, आपको पता है? झूठ चलता नहीं, समझ रहे हो? झूठ ज्यादा चलता नहीं। अगर मैंने आपको झूठ बोल के, मान के चलो मैंने 200 रुपये आपसे ले भी ले, मेरी जिंदगी बन जाएगी? जिंदगी भर मैं बैठ के खाऊंगा? मैं करोड़पति बन जाऊंगा? आप कोई मतलब कि नहीं। करोड़पति बन जाओगे, आप गरीब बन जाओगे? भाई इतना भी इंसान मतलब कि नहीं गिर सकता कि 200 रुपए के लिए सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट दिलाने के लिए इतनी कुछ बातें बोलेगा, समझ रहे हो? इतना कोई पागल नहीं ये है भाई। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हो यार, मैं स्टूडेंट के साथ में क्या गलत करूंगा यार? आप यार एक उम्मीद लेके आए हो मेरे पास कुछ करने के लिए, और मैं आपके साथ ही गलत करूंगा तो फिर यार, ऊपर से भगवान सबको देख रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब इमोशनल कर दो यहाँ पर पर्सन को, उसको इतना इमोशनल कर दो कि करने के लिए वो रेडी हो जाए। उसको बोलो भाई यार, ये आप स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट यार, आपके साथ मैं फ्रॉड करूंगा तो भगवान मेरे को भी देख रहा है। आपने तो एक उम्मीद जगाई थी कि यार मैं यहाँ से 20-25 हजार रुपये कमाऊंगा, और आपके पास में जो 200 रुपये थे, जो घर से आए थे, जो आपने बचा के रखे थे, वो भी आपने मेरे को दे दिए। तो आप तो मेरे को गालियां दोगे? 200 रुपये के लिए कौन गालियां सुनेगा भाई? मैं नहीं चाहता कि किसी की मैं बदुआ लूं, समझ रहे हो? यस क्योंकि सर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और भाई इतनी मैं आपको मतलब श्योरिटी देता हूँ, अगर आप मेरे साथ वर्क करते हो तो 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको यहाँ से अर्निंग सिखा दूँ, ठीक है? 3 दिन के अंदर अंदर अर्निंग सिखा दूंगा। और रही बात कि ये जो 198 आप पे करते हो, मास्टर क्लास अटेंड करोगे, मास्टर क्लास के बाद अगर आप नॉट इंटरेस्टेड रहोगे तो ये भी मैं आपको रिफंड कर, ठीक है? एक बात बताता हूँ भाई, सभी ध्यान से सुन लेना। जो भी पर्सन मास्टर क्लास लगाने के बाद अगर आपको बोलता है मेरे को नहीं करना, उसको 198 वापस कर दिया करो। आज तक मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, आपके साथ भी नहीं हुआ होगा, मास्टर क्लास के बाद कोई बोलता ही नहीं कि मेरे को नहीं करना है। भाई नहीं मास्टर सर, क्लास, ऐसा तो नहीं है। मास्टर क्लास के बाद में पर्सन ये ही बोलता है मेरे को करना है, मेरे को आगे के लिए मेरा रजिस्टर करो, प्लीज रजिस्टर में, प्लीज रजिस्टर में, नाम मतलब कि मैसेज आता। जिसका रजिस्टर में मैसेज आ गया वो तो आगे करेगा कंटिन्यू, तो उसको वापस, हमने तो मास्टर क्लास तक की बात की। भाई तूने मास्टर क्लास के बाद आपको ऐसा लगा कि मेरे को समझ में नहीं आया तो आपको रिफंड हो जाएगा, समझ? ये बात उसको, ओके। ये बात आप उसको बोलोगे ना तो उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा कि यार ये तो रिफंडेबल फीस है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, समझ रहे यस सर। हो? रिफंड करने का ऑप्शन उस पर्सन को है ना, एक आप है ना इतना बोल दो कि आपको रिफंड हो जाएगा, तो सामने वाला जस्ट नो आपके पास पेमेंट कर देगा। मेरे पास बहुत सारे पर्सन ऐसे आते हैं, ऑन द कॉल मेरे पास पे कर देते हैं। कॉल चलती है, सर साथ में आप अपने नंबर बोल दो, मैं आपको पे कर रहा हूँ। क्योंकि उनको बातों पे विश्वास हो जाता है कि भाई आप जो बोल रहे हो मेरे को कहीं न कहीं सच लग रहा है, ठीक है? आप जो बोल रहे हो कहीं न कहीं सच लग रहा है, और आपको कहीं लग रहा होगा कि मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मैं वीडियो कॉल करके अनमोल सर को दिखा देता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वीडियो कॉल में कभी इनरोलमेंट के लिए आज तक मैंने कभी वीडियो कॉल नहीं किया, किया ही नहीं मैंने। कॉल पे मैंने इतनी बातें बोल दी उस पर्सन को कि वो, उस पर्सन को सारा ट्रस्ट हो गया, ठीक है? उस पर्सन को इतना ट्रस्ट होगा, अभी देखो मेरे, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रात में क्या हुआ था, डे वन हुआ था, ठीक है? डे वन के कितने यस। किसके पर्सन बैठे हैं भाई? कितने कितने किसके पर्सन बैठे हैं? भाई रिव्यू देखोगे ना आप देखते रह जाओगे, ठीक है? हर एक पर्सन का रिव्यू देखोगे ना, देखते रह जाओगे, मतलब इतने पर्सन मेरे बेटे डे वन के अंदर, मतलब कि आपकी टीम से जितने पर्सन पूरी टीम में आपके पास बैठे हैं ना, उतने मैंने खुद अकेले नहीं बैठे हैं। इतने लोगों का फॉलो लेना करना, ये सारी चीजें कैसी होती है, समझ रहे हो? ये चीजें, ये मैंने पर्सन कहा, मैंने कोई ज्यादा कॉलिंग नहीं की, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन कॉलिंग पे ही बैठा रहता हूँ। मैं पूरे दिन ऑफिस में आता हूँ मैं, और मतलब कि आप मेरी टीम भी बैठी है, सब कुछ बैठे हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा है ना, मैं कभी भी, मैं इतना मैं काम पे है ना कि मैं कॉलिंग पे कभी मैं इतना ध्यान नहीं देता। हाँ मैं लर्निंग करता हूँ थोड़ी बहुत, मैं सीखता जरूर हूँ, मीटिंग्स लगाता हूँ, ठीक है? मैं फोन भी चलाता हूँ। लेकिन ऑफिस में आप किसी पर्सन से पूछ सकते हो कि मैं, मतलब ऐसा कभी हुआ है कि सारे पर्सन बैठ के कॉल कर रहे हैं? मैंने कभी बैठ के ऑफिस के अंदर बैठ के कभी कॉलिंग नहीं की। मैं बाहर सामने पार्क में, पार्क में चला गया, बाहर रोड पे घूमते घूमते मैंने कॉलिंग कर ली, रूम जाते आते मैंने कॉलिंग कर ली, उसमें से मेरे को 2-3 इनरोलमेंट आ जाए।
समझ रहे यस सर। हो? में से इनरोलमेंट आ जाती है। और आपको 2-3 इनरोलमेंट करवाने के लिए 50-50 नंबर खराब कर देते हो भाई। कोई पर्सन उम्मीद लेके आता है आपके पास, यार आप उसको तो बस बस कट कर देते हो भाई, वो तो आगे आपके साथ चलने लायक नहीं रहता। सामने वाला पर्सन, क्या पता आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो पर्सन, यार उसका कितना बड़ा सपना होगा, क्या पता वो पर्सन मैनेजर बन जाए। थोड़ा सा अच्छी तरह से उसके ऊपर आप एफर्ट्स डाल दो, क्या पता वो पर्सन आपके साथ वर्क कर ले। एक पर्सन भी आपका खराब हो रहा है, इसका मतलब आप समझ लो आने वाले टाइम का 1 लाख रुपए का आपका नुकसान हो रहा है। क्या पता वो पर्सन मैनेजर बनता, आने वाले टाइम में आपको 1 लाख रुपए महीने का दे सकता था। अगर कोई यस पर्सन, सर। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप यूज लीड पे कॉलिंग करते हो और आपको इनरोलमेंट आ जाती है। यस सर। भाई क्यों होता है? क्योंकि जिस पर्सन ने उस लीड को यूज किया था, उस पर्सन से गाइडेंस अच्छी नहीं दी गई थी। अगर वो पर्सन अच्छी तरह से कॉलिंग कर लेता तो शायद ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? शायद ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग मेरी टीम के अंदर ऐसे हैं जिसको मैं यूज लीड भेजता हूँ और वो एनरोलमेंट करवा लेते हैं। यूज लीड पे एनरोलमेंट करवा लेते हैं। रीजन क्या है? कि जो पहले उस लीड को यूज करता है उसको पता नहीं होता वो, मतलब कि अगर करवा पाता तो वो भी तो करवा सकता था। जिस पर्सन ने पहले कॉल कर दी उसके बाद भी कोई कॉल कर रहा तो भी उसको रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं गलती उसकी है ना, जो पहले यूज कर चुका है। यस सर। तो बाकी देखो, अभी हम थोड़ी बेसिक बातें और करेंगे। बाकी देखो, अगर कोई किसी का और डाउट है भाई तो कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी किसी के मैसेज आए हुए हैं तो मैं थोड़ा और देख लूँ। सर रिफंड कब करने हैं? फर्स्ट मास्टर क्लास के बाद नोट इंटरेस्टेड हो तब। फर्स्ट मास्टर क्लास के बाद कोई नोट इंटरेस्टेड होता ही नहीं, ठीक है? नॉट इंटरेस्टेड होता ही नहीं। बहुत सारे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? अगर वो भी मांगते हैं तो दे दो यार, उससे क्या है? क्या पता कि वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बोल रहा हो। क्या पता 198 पे करने के बाद वो पर्सन आपके साथ वापस काम करना शुरू कर दे, आपको 30,000 पे कर दे, आपके साथ 2cc कर दे, पता थोड़ी चलता यार। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तो पर्सन कर रहा होगा क्या? लेकिन ऐसा होता नहीं, मास्टर क्लास के बाद कोई नहीं बोलता मैं नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है भाई? पहली चीज ध्यान से सुन लो, कॉलिंग सबको करनी है, ठीक है? और कॉलिंग करने के लिए कम से कम आपके पास में, आपके अप्लायंस से बात करो, किससे भी बात करो, कॉलिंग करने के लिए कम से कम आपके पास में कितने नंबर होने चाहिए पर डे? अभी आपको मैं एक चीज लिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मतलब कि आपको कॉलिंग करने के लिए आपके पास नंबर कैसे आएंगे और आपको अपना सर्कल कैसे चलाना है। पहले एक काम करो, आज आप जितने भी पर्सन बैठे, जितने भी पर्सन बैठे 500-500 रुपए की लीड दे दो। यार 30-30 हजार रुपये लगा दे, आपके पास 500 रुपये नहीं? 500-500 रुपए की लीड ले लो और 500 रुपए की लीड के ऊपर इस प्रकार से काम करो कि आपके वो 500 रुपए भी रिकवर हो जाए, प्लस आपको उस 500 रुपए से हमेशा आपके पास लीड आने लगे। 500 रुपए से वापस 500 रुपए तो बना सकते हो आप कम से कम। अगर आपने 500 रुपए से 500 रुपए बनाए, आपके पास 500 रुपए लीड लेने के लिए बन गए। जैसे ही आपके पास पैसे आ गए, अपलाइन को पे कर दो, सर मेरे को कल के लिए 500 रुपए की और लीड चाहिए। आपके पास 500 रुपए में अगर आपने तीन प्रोस्पेक्ट भी रेडी की, आपके पास 3% रेडी होगी, आपको 3% मिलेंगे। आपको इनरोलमेंट से मतलब थोड़ी है, आपको तो पर्सन से मतलब है। आपको तो उस पर्सन से 2cc करवाना। हमें तो फायदा तब होगा तब पर्सन 2cc करेगा। हमें 198 के पीछे थोड़ी जीना, हमें को इतना छोटा पैसा ही थोड़ी लेना। ये तो बस ओनली यार छोटा मोटा क्या है कि इससे क्या होता है कि आपको लीड लेने में वापस आसानी हो जाती है भाई। ये कोई इनकम नहीं है भाई। इनकम तो आपको वो आएगी जो मेन इनकम, जो आप 2cc करवाओगे पर्सन को। 2cc करवा के आप जो इनकम लोगे उसे इनकम बोलते हैं। ये कोई इनकम थोड़ी। ये इससे तो आपका सर्कल चल जाता है बस। 500 रुपए की लीड लेते हो, मान के चलो आपके 800 रुपए बन गए। हाँ 800 रुपए बन गए तो कोई बात नहीं, आप 200 रुपए खर्च कर सकते हो। लेकिन 500 रुपए की लीड ले लो, मतलब कि 200 खर्च कर दो, 300 खर्च कर दो, या फिर आप 600 रुपए की लीड ले रहे हो, 200 रुपए खर्च कर दो, 800 रुपए बन रहे। भाई एक सर्कल चलाओ यार। जो आपके पास में अगर 30,000 रुपये अरेंज हो गए थे 2cc करने के लिए, क्या अभी आपको 500 रुपये नहीं देगा कोई? 500 रुपए के चक्कर में आप पूरा बिजनेस खराब कर रहे हो। पूरा बिजनेस खराब कर रहे हो 500 रुपए के चक्कर में। 500 रुपए की एक बार लीड लेके सर्कल चला के देखो, हमेशा आपके पास में इनरोलमेंट इनरोलमेंट आने आने लग जाएगी। कब कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन में, मतलब मेरी टीम के लिए मैं पूरी एक साथ में लीड देता हूँ, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं खुद यूज नहीं करता हूँ लीड, मैं खुद मतलब कि कॉलिंग नहीं करता हूँ। हमेशा कॉलिंग करता हूँ मैं, हमेशा। तब जाके मेरे पास हर मास्टर क्लास के लिए, अभी मास्टर क्लास आज डे 2 है, उससे पहले मेरे पास ऑलरेडी 8% रेडी है मास्टर क्लास के लिए। 8% पहले से ऑलरेडी रेडी। और कल तक
मतलब कि जब तक परसों मास्टर क्लास से मास्टर क्लास तक मेरे पास ऑटोमेटिकली, मतलब कि मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया सारा, ऑटोमेटिकली मास्टर क्लास तक मेरे पास 20%, 15%, 10% अपने आप हो जाते हैं। पता नहीं कैसे होते, मेरे को नहीं पता चलता। मैं जिसको लीड शेयर करता हूँ, एक नंबर निकाला, मतलब कि चेक किया मैंने भी कॉलिंग कर रहे हूँ कि सही है नंबर या नहीं, उस पे नंबर पे मैंने कॉल करके उसको 20 नंबर भेज दिए, 20 नंबर भेजे मैंने, जिसको कॉल करके 20 नंबर भेजे, मेरे को इनरोलमेंट आ गई। और टीम वाले क्या बोल रहे सर, लोग तो कॉल अटेंड नहीं कर रहे, लोग तो बोल, मतलब कोई कॉल अटेंड करके बोल रहा, कोई कट कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। समझ रहे हो? मतलब कि लोगों को रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आने का मैंने आपको रीजन बता दिया, आपकी शुरुआत परफेक्ट होनी चाहिए। मैं एक एक दो दो परसेंट जो चेक करने में, चेक करके मैं सेंड करता हूँ ना, उन लोगों से मेरे पास 20%, 15% इकट्ठे हो जाते हैं। आप तो फुल टाइम कॉलिंग करते हो यार, आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा, क्लोजिंग आपका अपलाइन आपको करके देता है। पर्सन को मास्टर क्लास डे 1 डे 2 नहीं लगवा सकते आप। काम क्या है, क्या काम है भाई? फॉरएवर के अंदर क्या काम करना पड़ता है? क्या काम करना पड़ता है फॉरएवर के अंदर? फॉरएवर के अंदर आपको काम ही तो यही करना, इनविटेशन करना, डे 1 डाउट सेशन, डे 2। अगर आपने ये 3 क्लास प्रॉपर तरीके से लगा दी तो आपका प्रोस्पेक्ट रेडी है। अगर आपको डे 1 डे 2 का इनका सबका आपको फॉलो पा रहा है टाइम से, आपने मतलब कि इन लोगों को बिठा दे, तो आपका अपने आप काम हो जाएगा। मास्टर क्लास के बारे में पता होना चाहिए सबको, कब मास्टर क्लास है, कौन सी मास्टर क्लास में कितने परसेंट बिठाने, हर मास्टर क्लास के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप क्या करते हो, मास्टर क्लास है आपको पता ही नहीं है भाई मास्टर क्लास कब है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं मास्टर क्लास है कब। हम्म? वैसे हो जाएगा, ऐसे कम नहीं होगा। लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो ना भाई, टाइम से है ना, समझ लो। और नहीं तो भागना पड़ेगा आपको, सच बता रहा हूँ मैं आपको। इनविटेशन सीख जाओ, नहीं तो भागना पड़ेगा। हमारे हमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मत सोचना कि मैं अगर चला गया या फिर मैं चली गई तो सर को फर्क पड़ जाएगा। सर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरमान सर की टीम के अंदर पता नहीं कितने सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर, कितने सारे काम कर रहे, कितने सारे पता नहीं, मतलब कि 2CG करके भी वो घर पे बैठे। रीजन, रीजन ये नहीं कि उसका कुछ बना नहीं, रीजन ये है कि उनसे कुछ हुआ नहीं। 2CG करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2CG करके काम करना, 2CG करके आगे कंटिन्यू, मतलब कि वर्क करना बहुत बड़ी बात होती है। 2CG कर लिया आपने, कौन सा पार्ट तोड़ दिया भाई? 2CG तो खुद के दम पे किए। अगर करना ही चाहते हो फॉरएवर के अंदर कुछ, तो सुपरवाइजर करके बताओ, वो खुद के दम पे होता है। कुछ करना ही चाहते हो तो सुपरवाइजर करके बताओ, वो खुद के दम पे होता है। 2CG तो आपने या तो मतलब कि घर वालों से पैसे लिए होंगे, या फिर आपने इधर उधर से अरेंज किए होंगे। लेकिन सुपरवाइजर करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? अगर आपके पास नॉलेज है तो सुपरवाइजर बन जाओगे, अगर नॉलेज नहीं है, 2-3 महीने आप भी करो, उसके बाद मेरा तो फॉरएवर के अंदर कुछ बना नहीं। कॉलिंग सीख जाओ भाई, सबसे बड़ी बात है, एक ही बात है, कॉलिंग सीख जाओ। अगर आपकी इनविटेशन परफेक्ट होगी, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? जितने नंबर आपको मिलते हैं, मैंने उस दिन ग्रांड टीम मीटिंग के अंदर बोला था, हर एक नंबर के बारे में पहले पॉजिटिव सोचा करो। ये कॉल अटेंड करेगा, ये पर्सन मेरे साथ सुपरवाइजर बनेगा, मैनेजर बनेगा, सोचने में क्या जाता है भाई आपको? पूरे दिन सोचता रहा करो, हर पर्सन को कॉल करते उससे पहले सोचा करो, ये पर्सन मेरे साथ वर्क करने वाला, ये पर्सन मेरे साथ वर्क करने वाला। समझे? आपने कभी सोचा ही नहीं, पॉजिटिव सोचते ही नहीं होता। पॉजिटिव सोचना सीखो, पॉजिटिव सोच के कॉलिंग करो, रिजल्ट अपने आप आने लग जाएगा। ठीक है? और बार बार ये मत सोचो कि मेरे को लीड बेकार मिली, लीड बेकार नहीं।